हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20 से लेकर के 26 ऑफ अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द डेविल कार्ड है यहाँ, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हर्मिट कार्ड, 3 मेजर गाना आ चुके हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं चौथा मेजर आ गया भाई, आ गया। चैरियट कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो 4 मेजर काना आ चुके हैं और वो भी डेविल से शुरुआत हो रही है। ये क्या हो रहा है? और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है बाय द वे। सो कुछ तो लाइफ चेंजिंग होने वाला है, और लाइफ चेंजिंग सिर्फ जस्ट एक लाइफ चेंजिंग ही नहीं होने वाला जैसे और लोगों के साथ हो रहा है, वैसे भी स्कॉर्पियो आपके साथ कुछ डिफरेंट ही होता है जब होता है तो, राइट। द डेविल कार्ड, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब कार्ड्स की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बस आपको बता देता हूँ कि जो भी होने जा रहा है आपकी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेकर के जाएगा, इवन दो ये डेविल कार्ड से स्टार्ट हो रहा है तो भी। दूसरी चीज़ है कौन कौन से कार्ड हैं यहाँ भाई। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ओके, ये दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्पेसिफिक साइन है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, वर्गो, सजिटेरियस, कैंसर्स, ओके। मुझे लगता है पाइसिस को छोड़ करके बाकी सारे कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पाइसिस भी आ जाए आगे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। वैसे बड़े चेंज के लिए तैयार रहे, ओके। लेट्स सी। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अब, या यूँ कहना चाहिए कमिटमेंट में अब एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप को देखने लगा है। आई मीन हो सकता है ये किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों, किसी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हों, किसी के साथ आगे घूमने फिरने जा रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। तो आपका कमिटमेंट खतरे में है, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है। और ये किसी और के साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और या फिर यूँ समझ लीजिए कि धोखा दे चुके हैं आपको, ओके। सो 11 कार्ड है। देखिए मैं आपको बता दूँ स्कॉर्पियो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है राइट नाउ। ट्विन फ्लेम जर्नी काफ़ी टफ रहती है, ओके। टफ इन द सेंस, देखिए जब आप इस पर्सन के पीछे जाते हैं तो ये आपसे दूर भागते हैं, जब आप इनसे दूर भागते हैं तब ये आपके पीछे आते हैं। ये चीज़ें चलती आ रही हैं काफ़ी टाइम से, बैक एंड फोर्थ, और यही पैटर्न हमेशा रहा है आपके साथ, राइट, इस पर्सन के लिए। देखते हैं आगे। द वर्ल्ड कार्ड है। अच्छी बात ये है, अब जो ये टॉम एंड जेरी वाला खेल है ना, कभी आप उनके पीछे कभी ये आपके पीछे, ये चीज़ें अब एंड होने वाली हैं क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर। दैट मीन्स एक बड़ा चेंज, एक बड़ा साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप में। जो स्टैग्नेंसी है काफ़ी टाइम से वो ख़त्म होने जा रही है और आप एक नई रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो इसी पर्सन के साथ या फिर कोई नया भी हो सकता है, लेकिन नई शुरुआत होना पक्का है, चाहे रिलेशनशिप भी हो चाहे ना भी हो। बट हाँ, अब एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो जाने वाला है आप दोनों का। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कि ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जिस तरह का कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन से, उस तरह का कमिटमेंट ये देते नहीं हैं। और जब बात आती है लॉयल्टी की, लॉयल तो ये पर्सन रहते हैं, लेकिन जब आपके साथ रहते हैं तो लॉयल रहते हैं। जब आपसे थोड़ा सा भी इनके साथ पंगा हो जाए तो ये पर्सन अपनी डिसलॉयल्टी दिखाना शुरू कर देते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ईगो की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी इस पर्सन के अंदर। इनको ना किसी चीज़ का घमंड भी है, मे भी हो सकता है वेल्थ का हो, या हो सकता है कि इन्होंने कुछ अचीव किया हो अपनी लाइफ में, करियर में रिलेटेड कुछ इन्होंने कुछ बड़ा अचीव किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। इसका घमंड है इस पर्सन को। ओके, हालांकि ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, लेकिन घमंड के साथ वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आप का पेशेंस टेस्ट हो रहा है राइट नाउ, क्योंकि देखिए जो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी इस पर्सन ने क्रिएट की है वो आपके रिलेशनशिप को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है और आपको प्रेरित कर रही है कि कहीं अब ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। आपको प्रेरित कर रही है कि लीव इट। लेकिन मैं आपको कहूँगा पेशेंस रखिए, मैं आपको कहूँगा पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। हो सकता है बाद में आपको पछतावा हो अगर आपने किसी के कहे पर आकर के, या फिर उत्साह में आकर के, उकसावे में आकर के अगर आपने कोई बड़ा डिसीज़न ले लिया, देन आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हमारा एस ऑफ सोर्ड का। सो देखिए, इसीलिए बेटर होगा वेट फॉर द क्लैरिटी। चाहे ये पर्सन आपसे बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन आप क्लैरिटी को सीख कीजिए, आप क्लैरिटी के पीछे जाइए। एस ऑफ सोर्ड से मैं आपको ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, आपको एक कन्वर्सेशन होने वाला है इस पर्सन के साथ आपका, और एक नई शुरुआत भी, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग कह सकते हैं इसको। एक तरह से सच्चाई आपके सामने होगी और एक तरह से विक्ट्री आपके लिए होगी। ओके, लेट्स सी। ओके, द डेविल कार्ड है यहाँ। ओके, सो देखिए द डेविल कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है कि टॉक्सिसिटी तो रही है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल में। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट अभी तक मेरी वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन अगर आप बुक करना चाहते हैं तो मेरे को वेबसाइट से ईमेल के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। वही सेम डिस्काउंट मिलेगा जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट पे जो प्राइस है, वही सेम प्राइस आपको मिल जाएगा विद डिस्काउंट। ओके, विद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मुझे ईमेल करें और आपको विद डिस्काउंट मिल जाएगा मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट और लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट दोनों ही। ओके, जिसको भी बुक करना है अपने नाम से, क्योंकि आपके नाम से एनर्जाइज़ करेंगे हम उसको, उसका भी आप देख लीजिएगा। अगर आपको आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम से एनर्जाइज़ होने का क्या फ़ायदा है, तो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देख सकते हैं। उसी में आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा जो मेरी वेबसाइट पर काम करने वाला है। लेकिन आपको अगर डायरेक्टली मेरे साथ बुक करना है तो आप ईमेल करके भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। बाकी लव रिलेशनशिप और या फिर करियर को लेकर के, या फिर कुछ भी हो, हेल्थ को लेकर के हो, आप अगर जानना चाहते हैं अपने बारे में, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी हैवी डिस्काउंट चल रहा है मेरी वेबसाइट पर, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं द डेविल कार्ड की। तो देखिए नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी तो रही है आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से, और दगाबाजी भी इस पर्सन की तरफ से। कई बार आपको धोखा दिया गया है, कई बार आपसे हट करके ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन की तरफ गए हैं, और अभी भी ऐसा कुछ चल रहा है काफ़ी टाइम से। वो
सिर्फ़ और सिर्फ आपको टीज़ करने के लिए होता है बाय द वे, क्योंकि ये उनके साथ सीरियस नहीं है। ओके, सो देखिए द डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप जो है कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी में आ चुका है। ओके, द डेविल कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, ये किसी थर्ड पर्सन के साथ चेंड हैं। चेंड का मतलब होता है कि ये फंस चुके हैं कुछ हद तक। ओके, ये बाहर निकलना चाहते हैं वहाँ से, और लेकिन ये आउट ऑफ ईगो आपसे बता नहीं रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, देखिए कुछ ऐसा होने जा रहा है उनकी लाइफ में जो आपके लिए बेटर है। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर है। आपको यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आपके फेवर में। फॉर्चून ट्रैवल का मतलब एक टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक तरह से आपके लिए ब्लेसिंग है यूनिवर्स की आपके लिए। सो मुझे लगता है कि देखिए कुछ ऐसा होने जा रहा है आपकी लाइफ में जो पूरी तरह से आपकी लव लाइफ को ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को, हेल्थ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी सडन वेल्थ को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो सडन वेल्थ भी आपको मिल सकती है। जैसे कि मान लो कि किसी के जाने की वजह से, किसी के मतलब किसी ने आपके नाम कुछ कर दिया हो, वो आपको वेल्थ मिल सकती है। जो काफ़ी टाइम से पैसा अटका हुआ हो, वो आपको मिल सकता है। ऐसी कोई चीज़ है जो आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल गेन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, हालांकि ये लव रिलेशनशिप से अलग चीज़ है, तो मैं अभी इस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसी वजह से जो आपकी लाइफ में जो बड़ा चेंज होने वाला है, उसी की वजह से ये पर्सन आपकी ओर अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी तरफ से कोशिश आज तक दिखाई नहीं दी आपको। राइट, तो मुझे लगता है ये पर्सन सीरियसनेस दिखाने की कोशिश करेंगे या अपने आप को परफेक्शन में लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इम्प्रेस कर सके किसी तरह से। सो यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, पहले तो देखिए इनकी रिलायबिलिटी चेक कीजिए आप। सबसे पहली चीज़, जब आप सक्सेसफुल नहीं थे या जब आप इतने ऊपर नहीं थे, तब ये पर्सन आपकी क्या कदर करते थे? क्या इस पर्सन ने तब इतने एफर्ट लगाए, या सिर्फ ये आपकी सक्सेस के भूखे हैं या आपके स्टेटस के भूखे हैं, या आपसे जुड़ने से इनको कोई फ़ायदा होता है राइट नाउ, पहले जो नहीं था? ये चीज़ सोच लीजिए, समझ लीजिए। और क्या आप इनके लिए सिर्फ एक सफलता की सीढ़ी हो सकते हैं, या फिर जस्ट आपका यूज़ करने के लिए ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है? ये चीज़ सोच समझ करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है, आपको बोल रहा है कि इस पर्सन की इंटेंशंस आप चेक कीजिए पहले। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपसे सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़े हैं राइट नाउ। हालांकि आप इनसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपने डिसाइड करना है, या कर चुके हैं आप शायद से, कि इस रिलेशनशिप को अभी थोड़ा पॉज में रखा जाए, रोका जाए। क्योंकि देखिए ये पर्सन चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी अपनी रियलिटी दिखा ही देंगे। आपको पता चल ही जाएगा कि ये किस मकसद से आपके पास वापस आ रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। ये पर्सन इसी वजह से ज़रा टॉक्सिक हैं,
और आप इनको ब्लॉक कर सकते हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इनसे ये ब्लॉकिंग वाली एनर्जी ना आपकी तरफ से जो ब्लॉकिंग एनर्जी इनको दिखाई देगी वो इनसे बर्दाश्त नहीं होने वाली। और ये मुझे दिखाई दे रहा है पैशनेट होकर के या उतावलेपन में आपसे हीटेड आर्ग्यूमेंट करने के लिए चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है, लेकिन इट्स लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि वो बहुत कुछ ऐसा कह सकते हैं आपको जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन कहेंगे। ओके, ऐसा कुछ जो इनकी रियलिटी चेक करा देगा आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर चैरियट कार्ड भी है। तो चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपकी ओवरऑल देखा जाए तो विक्ट्री होने वाली है यहाँ पर, और आपके लिए, क्योंकि मैंने बता दिया है, एक नई शुरुआत भी होने जा रही है जो आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगी। और विक्ट्री इसी चीज़ को बताते हैं। ओके, मतलब विक्ट्री वही है। चैरियट कार्ड एक तरह से आपकी लाइफ में बैलेंस को भी दिखा रहा है, और जैसे कि मैंने बताया था ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अब क्या है, ये पर्सन आपके पीछे पीछे होंगे। ओके, सो देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इनसे दूर भागें, लेकिन इनके पीछे भी मत भागें। ओके, मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, क्योंकि देखिए इनको आपकी सेल्फ वर्थ पता चले, लेकिन आप इनको इतना प्यार ना देना शुरू कर दें कि आपको फिर से फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएं। ओके, बेटर होगा कीप योर सेल्फ इन बैलेंस। ओके, अभी आपके लिए स्थिति ऐसी है कि ये रिलेशनशिप कोई भी मोड़ ले सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी के लिए विक्ट्री आपकी है। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, और हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स भी। सो देखिए, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। वेट फॉर योर एक्चुअल, मतलब जब एक ऐसी स्थिति आएगी तब तक के लिए वेट कीजिए। वो स्थिति क्या होगी, देखिए मुझे लगता है जब तक इनको आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ ये, आपको ये स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र नहीं देते जब तक कि, ओके, जब तक इनको आपकी वर्थ समझ में ना आए कि आपके साथ वो ग्रोथ, एक्सपेंशन सब देख सकते हैं और आपके साथ चीज़ें सही करें। ओके, इसके लिए जब तक ये अपनी तरफ से कदम नहीं उठाते हैं, आपको उसमें मिनिमल एफर्ट लगाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी तरफ से कुछ करना भी चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से दिखता है मैसेज। विल, देखिए विल आया है और ग्रैटिट्यूड। ओके, सो देखिए यहाँ पर विल का मतलब यही है कि देखिए आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना, वैसा कुछ होने जा रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो मुझे लगता है कि देखिए आपको उन सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, जो आप चाहते थे वो आपको मिलने जा रहा है। बस मैं आपको ये कहूँगा, डोंट बी ओवर एक्साइटेड, या फिर क्योंकि देखिए स्कॉर्पियो, आपके अंदर ना एक प्रॉब्लम है, आप जब किसी के लिए अपना दिल खोलते हैं ना, पूरा खोल के रख देते हैं सामने, वेरी इनोसेंट। ओके, मतलब इतना ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं ना सामने वाले को कि वो फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है और फिर आपको दुख होता है। ओके, सो बेटर नॉट टू डू द सेम मिस्टेक नाउ। ओके, यहाँ पर अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे। एक आपको मिल रहा होगा एंड स्क्रीन में यहाँ पर, जो आपको करंट फीलिंग्स पर ले जाएगा। एक इधर आपको ले जाएगा जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल्ड वीडियो है, और डिस्काउंट कूपन कोड भी वहीं पर है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।